नमस्कार। भाषा मेरे लहू की पहचान, भाषा मेरे जिस्म की शान। पर हमारा समूचा अस्तित्व, हमारा भविष्य, हमारे संस्कार, हमारे रिश्ते, हमारी सांसों की खुशबू किसी पराई भाषा के मोह एवं अंधानुकरण में विलुप्त हो जाएं, उससे पहले हमें जागना होगा। हमें सुननी होगी हमारे अंतर मन की आवाज, हमारी भाषा की आवाज। तो प्रस्तुत है कवि राजेश जोशी जी की एक कविता, भाषा की आवाज। स्वर डॉक्टर महेश गुप्ता। बोलते बोलते एकाएक मुझे अपनी आवाज पुराने दासों की तरह लगी। मुझे एकाएक लगा कि यह अधीनों की भाषा है, जिसमें मैं सोच रहा हूं और बोल रहा हूं। लेकिन यह कब हुआ और कैसे हुआ? हमें तो लगता था कि यह हमारी आजादी की लड़ाई की भाषा है। स्वतंत्रता और नए नगरों के बनने की प्रक्रिया के बीच लाखों लोगों ने अपने पुराने डेरों के उजड़ने और नए डेरों के बसने के साथ साथ बनाया है हमारी इस भाषा को, कि इसमें उनके आपस में बतियाने और गाने बजाने की आवाजें हैं, कि उनके काम धंधों की दिक्कतों, उनकी खुशियों और दुख से बनी है यह भाषा, कि रोटी बेटी के संबंधों के साथ बनाए हैं उसने नए कुटुंब। पर शायद हम ही से हुई थी चूक। हम ही नहीं देख पाए थे कि हमारी आजादी की लड़ाई की भाषा फैसलों की भाषा नहीं थी। आधी रात के अंधेरे में फैसले तो उसी शासक की भाषा में लिखे गए थे जिसके खिलाफ हम लड़े थे। बाजार पहले ही चुरा चुका था हमारी जेब में रखे सिक्कों को, और अब वह सौदा कर रहा था हमारी भाषा का, हमारे सपनों का। पुराने अनुभव की कमीज पहनकर नए विमर्श की शब्दावली के सामने खड़ा था मैं, अकबकाया हुआ। नए बाजार में सौदा सुलूफ करता एक विदूषक की तरह लग रहा था। महत्वाकांक्षाओं के मायालोक में, महत्वाकांक्षाओं के मायालोक में कहीं नहीं थी हमारी भाषा। कहीं दूर कोने कुचालों से कभी कभी सुनाई पड़ती थी उसकी बहुत बहुत धीमी और पराजित आवाज। बिना लड़े ही हम हार रहे थे अपनी लड़ाई, बिना लड़े।